दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, दिवाली की रात सिर्फ रोशनी और खुशियों की रात नहीं होती। कहते हैं साल की सबसे बड़ी अमावस्या की रात में कुछ ऐसी शक्तियां भी जाग जाती हैं जो पूरे साल अंधेरे में छिपी रहती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक डरावनी दिवाली की रात की है। एक ऐसी रात जिसके बाद 3 दोस्त हमेशा के लिए गायब हो गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ एक टूटा हुआ फोन और एक खौफनाक तस्वीर। जतिन, ऋषि और ईशान बचपन से ही पक्के दोस्त थे। तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, साथ में बड़े हुए थे और हर त्योहार साथ मनाते थे। लेकिन इस बार की दिवाली अलग थी, क्योंकि दिवाली के अगले ही हफ्ते ऋषि अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए विदेश जाने वाला था। तीनों जानते थे कि शायद ये उनकी आखिरी दिवाली हो, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस बार की रात वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। पूजा खत्म होते ही तीनों एक स्कूटी पर निकल पड़े। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर गली में पटाखों की आवाज गूंज रही थी, हवा में मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन शहर से थोड़ा दूर जाते ही सब कुछ बदलने लगा। सड़क सुनसान होने लगी। आसपास सिर्फ सूखे पेड़ और अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी ऋषि ने स्कूटी एक खाली पड़े मैदान के पास रोक दी। यहीं पटाखे उड़ाते हैं, यहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ऋषि हंसते हुए बोला। तीनों स्कूटी से उतरे और डिग्गी से पटाखे निकालने लगे। उसी मैदान के पास एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उस मंदिर की दीवारों पर काली परछाइयां जमी हुई थीं। जगह जगह दरारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन मंदिर के अंदर एक कमरा बिल्कुल सही हालत में था। उस कमरे का लकड़ी का दरवाजा बाकी मंदिर से अलग दिख रहा था। दरवाजे पर लाल धागे बंधे थे और बीच में एक बड़ा सा तारा बना हुआ था। उसे देखकर ईशान बोला, भाई, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? लेकिन जतिन हंस पड़ा, डरपोक कहीं का। तीनों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। अनार, चक्री, बम। पूरा मैदान आवाजों से गूंजने लगा। तभी ईशान ने एक बड़ा रॉकेट उठाया। उसने उसे 2 पत्थरों के बीच खड़ा किया और आग लगा दी। लेकिन जैसे ही रॉकेट जला, वो अचानक टेढ़ा होकर नीचे गिर गया और सीधा उस टूटे हुए मंदिर के अंदर जाकर फट गया। धड़ाम! पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। ऊपर बैठे चमगादड़ चीखते हुए उड़ गए। कुछ पल तक तीनों चुप खड़े रहे। फिर जतिन बोला, छोड़ना, पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए हिली होगी। लेकिन तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। इतनी तेज कि उनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ गईं। पटाखों के डिब्बे हवा में उड़ने लगे। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उनकी तरफ दौड़ रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि तीनों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। और तभी जतिन बोला, ईशान कहां गया? दोनों ने इधर उधर देखा। ईशान वहां नहीं था। ईशान, ओए मजाक मत कर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर के अंदर से किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। ऋषि और जतिन दौड़ते हुए अंदर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशान जमीन पर पड़ा था। उसके पेट पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। उसकी टी-शर्ट पूरी खून से लाल हो चुकी थी। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तभी जतिन की नजर उस कमरे पर गई। जो दरवाजा पहले बंद था, अब पूरी तरह टूटा हुआ था। लाल धागे जमीन पर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से किसी ने दरवाजा तोड़ा हो। ईशान कांपते हुए ऊपर की तरफ इशारा करने लगा और जैसे ही दोनों ने ऊपर देखा, उनकी रूह कांप गई। मंदिर की छत पर एक भयानक जीव उल्टा चिपका हुआ था। उसका शरीर आधा जला हुआ था, हड्डियां बाहर निकली हुई थीं।
लंबे लंबे हाथ, तेज नाखून और सफेद चमकती आंखें। वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और इतनी भयानक चीख मारी कि पूरा मंदिर कांप उठा। भागो! ऋषि चिल्लाया। दोनों ने ईशान को उठाया और बाहर की तरफ भागे। पीछे से उस राक्षस के जमीन पर कूदने की आवाज आई। धड़ाम! अब वो चीज उनके पीछे दौड़ रही थी। उसके नाखून सड़क पर घिस रहे थे और हर कदम के साथ उसकी डरावनी गुर्राहट करीब आती जा रही थी। उस रात के बाद जतिन, ऋषि और ईशान तीनों कभी वापस नहीं मिले। पुलिस को सिर्फ ऋषि का फोन मिला था। उस फोन में आखिरी फोटो वही थी, उस राक्षस की मूर्ति की फोटो। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सदियों पहले खंगपुर नाम का एक नरभक्षी राक्षस इस इलाके में लोगों का शिकार करता था। उसे शांत रखने के लिए लोग हर महीने इंसानों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन जब उसकी भूख बढ़ गई तो कई ऋषियों ने मिलकर उसे उस मंदिर के कमरे में कैद कर दिया और दरवाजे पर तांत्रिक धागे बांध दिए ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन दिवाली की उस रात ईशान के रॉकेट ने उस कैद को तोड़ दिया था और खंगपुर सालों बाद फिर आजाद हो चुका था। आज भी उस इलाके से लोगों के गायब होने की खबर आती रहती है। ना कोई लाश मिलती है, ना कोई सबूत। पुराने लोग आज भी कहते हैं, अगर दिवाली की अमावस्या की रात किसी सुनसान जगह पर अचानक तेज हवा चलने लगे तो समझ जाना खंगपुर तुम्हें ढूंढ चुका है। दिवाली की उस रात के बाद पूरा शहर बदल चुका था। लोगों ने उस इलाके में जाना बंद कर दिया था। सूरज ढलते ही वहां की सड़कें खाली हो जाती थीं, क्योंकि अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी इंसान गायब होता उसके फोन में मरने से पहले सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड मिलती, एक अजीब सी भारी सांसों की आवाज और अंधेरे में चमकती दो सफेद आंखें। उसी शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे हॉरर चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। भूत, प्रेत, श्राप, वो इन सब पर वीडियो बनाया करता था। एक दिन उसे इंटरनेट पर ऋषि के फोन की वो आखिरी फोटो मिल गई, खंडहर मंदिर की फोटो, और उसके अंदर खड़ी वो भयानक मूर्ति। उस फोटो को देखते ही आरव को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। लेकिन डरने के बजाय उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने अपने दो दोस्तों मानव और कबीर को बुलाया। अगर ये सच है ना तो हमारी वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी, आरव हंसते हुए बोला। मानव थोड़ा डरा हुआ था। भाई, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कबीर बोला, इतने लोग डरते हैं तभी तो मजा आएगा। तीनों ने उसी रात उस मंदिर में जाने का फैसला कर लिया। रात के करीब 11 बजे तीनों कैमरा, टॉर्च और बाइक लेकर शहर से बाहर निकल पड़े। जैसे जैसे वो उस इलाके के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे सड़क पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस ठंडी हवा और पेड़ों की डरावनी आवाजें। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बिल्कुल डरी हुई थीं। उसने हाथ दिखाकर उनकी बाइक रुकवाई। वापस चले जाओ, वो कांपती आवाज में बोला। जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो वो इंसान नहीं है। आरव हंस पड़ा। बाबा, बस वीडियो बनानी है। लेकिन बूढ़े का चेहरा और डरावना हो गया। खंगपुर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हर दिवाली उसकी शक्ति बढ़ती है। और आज उस बूढ़े ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। आज अमावस्या है। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। तीनों ने पलट कर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। सड़क पूरी खाली थी। मानव डर गया। भाई, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने बाइक आगे बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर जंगल के बीच वही खंडहर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर काले निशान थे
और अंदर से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आ रही थी, टिन टिन टिन, जबकि वहां कोई था ही नहीं। तीनों धीरे धीरे अंदर पहुंचे। आरव कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था। दोस्तों, हम अभी उसी श्रापित मंदिर के अंदर हैं। तभी कैमरे में पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब तीनों पलटे तो वहां कोई नहीं था। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें बदबू आने लगी, सड़ी हुई लाश जैसी बदबू। मानव ने टॉर्च नीचे की तरफ की और डर के मारे पीछे गिर पड़ा। जमीन पर खून के ताजे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। तीनों उन निशानों का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचे जहां खंगपुर की मूर्ति रखी थी। लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। मूर्ति के सामने कई जली हुई मोमबत्तियां रखी थी, मतलब वहां कोई आता था। और तभी उन्हें पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटी लड़की अंधेरे में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। मानव बोला, बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसके चेहरे को देखकर तीनों की चीख